सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हुई भारी झड़पों की, जो न सिर्फ दो देशों के बीच का मामला है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। तनाव अभी भी बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो रहे संघर्ष का घटनाक्रम और विवरण, साथ ही साथ आगे की संभावना। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ द गार्डियन की खबर है, हैवी क्लैशेस इरप्ट अलोंग पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। मतलब यहाँ कहा जा रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर भयंकर संघर्ष भड़क गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं, एपी की खबर है, अफगानिस्तान अटैक्स पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट। मतलब यहाँ कहा जा रहा है अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सीमा पोस्टों पर हमला किया। दोस्तों, पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का जवाब देते हुए अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सीमा पोस्टों पर हमला किया था। पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया। परिणामी तनाव और बढ़ गया। अभी सीमावर्ती इलाकों में तनाव बना हुआ है। अब दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में कब और क्या घटना घटी, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है झड़पों की शुरुआत। 9 अक्टूबर 2025 से 9 अक्टूबर की रात काबुल और उसके आसपास धमाकों और गोलीबारी की आवाज़ें सुनी गई। अफगान तालिबान सरकार ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने हवाई हमले किए। पाकिस्तान का कहना था कि उसने ये हमला टीटीपी के आतंकियों के ठिकानों पर किया था। दूसरा पॉइंट है 10 अक्टूबर को पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 30 आतंकियों को मार गिराया, जो हाल ही में 11 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या में शामिल थे। यह ऑपरेशन अफगान सीमा के पास किया गया। अफगानिस्तान ने इसे हमारे देश की संप्रभुता पर हमला बताया। तीसरा पॉइंट है 11 अक्टूबर सीमा पर खुली लड़ाई। 11 अक्टूबर की रात पाकिस्तान और अफगान सेना के बीच भारी झड़पें शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़ाई 6 से अधिक स्थानों पर हुई, जैसे कि खोस्त, पख्तिका, नंगरहार, कुनर और पख्तिया। दोनों तरफ से तोपखाना, रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन का इस्तेमाल हुआ। कुछ इलाकों में सीमा चौकियां नष्ट हो गई और कई नागरिक इलाके प्रभावित हुए। चौथा पॉइंट है मौजूदा स्थिति। सीमा पर अब भी तनाव जारी है। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अगर पाकिस्तान फिर हमला करेगा तो जवाब और कड़ा होगा। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर भारी सैनिक तैनातियां बढ़ा दी है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टकराव की असली वजह तो पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में की गई हवाई कार्रवाई है। इसके बाद अफगान तालिबान ने इसे अपने देश की संप्रभुता पर हमला मानते हुए जवाबी हमला शुरू किया था। पाकिस्तान का लंबे समय से आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी के आतंकियों को पनाह देती है, जो पाकिस्तान में हमले करते हैं। वही तालिबान इसे खारिज करता है और पाकिस्तान पर उसके सीमाई इलाकों में बार बार बमबारी करने का आरोप लगाता है। अब दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ने की संभावना बहुत अधिक है। वर्तमान झड़पें गंभीर हो चुकी है और दोनों तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ कई चौकियां कब्जे में लेने और नष्ट करने की खबरें भी आ रही है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने फिर हवाई सीमा का उल्लंघन किया तो वे कड़ा जवाब देंगे, जिससे संघर्ष और तीव्र होने की संभावना है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अफगान सेना ने पाकिस्तान सेना के कुछ हथियार कब्जे में लिए हैं और भावी हमलों के लिए तैयार है। इसी प्रकार पाकिस्तान भी हाई अलर्ट पर है और किसी भी उकसावे का कड़ा जवाब देने की बात कह रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव की आगे की संभावनाओं को कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है सीमा पर संघर्ष की संभावना। छोटी छोटी झड़पें जारी रहती है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। अगर तनाव बढ़ा तो बड़ा सैन्य संघर्ष, हवाई हमले और भारी गोलीबारी भी संभव। पाकिस्तान की सेना और अफगान सुरक्षा बल सीमा पर अधिक तैनाती और गश्त करेंगे। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक और कूटनीतिक संभावना। दोनों देशों के बीच राजनीतिक बातचीत और बैठकें हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कतर, सऊदी अरब, यूएन से मध्यस्थता की कोशिशें बढ़ सकती है। सीमा विवाद और संप्रभुता के मुद्दे लंबे समय तक बनी रह सकती है। दोनों देशों की सरकारें अंदरूनी दबाव के कारण सख्त बयान दे सकती है। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय असर। भारत, ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका जैसी शक्तियां नजदीकी से निगरानी करेगी। क्षेत्रीय स्थिरता पर दबाव बढ़ सकता है। निवेश और व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शरणार्थी और आतंकवाद से संबंधित मुद्दों को उठाया जाएगा। चौथा पॉइंट है आर्थिक असर। सीमा पर व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां प्रभावित होगी। सुरक्षा बढ़ाने और सैन्य गतिविधियों पर खर्च बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था दबाव में आएगी।
सीमा क्षेत्र में कृषि, रोजगार और स्थानीय व्यवसाय प्रभावित होंगे। 5वां पॉइंट है मानवीय और सामाजिक असर। सीमा पर रहने वाले नागरिक विस्थापित हो सकते हैं, शरणार्थी संकट बढ़ सकता है, भोजन, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं पर दबाव आएगा। तनाव बढ़ने पर सामाजिक असुरक्षा और डर फैलेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की यह सीमा सिर्फ एक रेखा नहीं है, यह राजनीतिक अविश्वास, आतंकवाद और सत्ता संघर्ष की एक जलती हुई लकीर बन चुकी है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गया है। सीमा पर बाहरी लड़ाई, दोनों ओर से तोपखाने और हवाई हमले, जिससे दोनों देशों के बीच अब विश्वास की स्थिति लगभग शून्य है। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान टीटीपी को शरण दे रहा है और अफगानिस्तान कह रहा है पाकिस्तान हमारी भूमि में बमबारी कर रहा है। असल में दोनों देशों को आतंकवाद का मुद्दा सुलझाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान भी आतंकवाद का गढ़ है। अब आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ते हैं या बातचीत से सुधरते हैं, यह देखना बाकी है। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।